डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर पहली बार 201 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से हर रोज महंगाई का तूफान आगे बढ़ रहा है। शरह सूद में 1.5% इजाफा भी डॉलर की ऊंची उड़ान ना रोक सका। मनी मार्केट में रुपए की कदर में कुछ रिकवरी जरूर हुई, मगर वो वक्ती साबित हुई। तलब पर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 201 रुपए 41 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी से ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। दरामदी तेल के बढ़ते बिल की वजह से डॉलर की उड़ान में तेजी आई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 202 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 214 रुपए और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 253 रुपए पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी रही। 100 इंडेक्स 479 पॉइंट्स कमी से 42,000 की सतह पर बरकरार न रह सकी। एक दिन में सरमायाकारों को 57 अरब रुपए का नुकसान हो गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात नजर आए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 198 पॉइंट्स का इजाफा और फिर 524 पॉइंट्स की कमी हुई और कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 479 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,950 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के साथ जारी बातचीत और मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और शरह सूद में 1.5% इजाफे के बाद सरमायाकार मोहतात रहे। डॉलर के बाद सोना भी हर रोज नई बुलंद सतह दिखाने लगा। एक तोला सोना 1950 रुपये महंगा होकर पहली बार 1,43,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 कमी से $1858 फी औंस पर आ गया, लेकिन डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे मकामी सराफा मार्केट में एक तोला सोना 1950 रुपये महंगा होकर 1,43,600 रुपये और 10 ग्राम सोना 1,672 रुपये महंगा होकर 1,23,114 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। शहर कायद में खुले आटे के बाद कंपनियों ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। महंगाई की मौजूदा लहर ने शहरियों को तड़पा दिया। शहर में आटे ने सेंचुरी क्रॉस कर ली। फी किलो 105 रुपये तक आ गया। शहर कायद में महंगाई ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा बनाने वाली कंपनी ने आटे का 10 किलो का थैला 80 से 150 रुपए तक महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 850 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए, 5 किलो आटे का थैला 500 रुपए तक पहुंच गया, जबकि ब्रांडेड कंपनी के 2.5 नंबर आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हो गया। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि अंदरूनी सिंध से गंदम की सप्लाई बंद है, जिसके बायस आटा महंगा हुआ। जैसा कि फ्लोर मिलों ने हमें बताया है कि जी गंदम की सप्लाई बंद है। ज़िला बंदी होने की वजह से कराची में गंदम पैदा तो होता नहीं है, वो बाहर से सिंध से आता है, पंजाब से होता है। तो जी वो अब इनको सिंध में कराची के लिए गंदम की सप्लाई बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। शहरी कहते हैं हर चीज़ महंगी हो चुकी है और जीना मुश्किल हो गया है। 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें क्या करेंगे? किराया भी देना है, सब्ज़ी भी लेनी है, गोश्त भी लेना है। पहले जिस तरीके से ख़रीदारी होती थी, अब तनख्वाहें हमारी वही है और इसके अलावा महंगाई आप देखें कहाँ पे पहुँच गई है। गंदम की बंदिश जहां आटा महंगा होने का सबब बन रही है, तो वहीं शहरियों के लिए मुआशी बोझ भी बढ़ रहा है। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंतजामात करे। शहर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर और प्याज के बाद बंद गोभी और टिंडे भी महंगे हो गए। सब्जी मंडी सराय के मुताबिक तलब और रसद में फ़र्क के बायस टिंडे और बंद गोभी 40 रुपये तक महंगे हो गए। टिंडे 160 से बढ़कर 200 रुपये, जबकि बंद गोभी 120 से बढ़कर 160 रुपये किलो पर पहुंच गई। दूसरी जानिब टमाटर की कीमतें 120 रुपये से नीचे ना आ सकी। लीमू 600 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है, जबकि लौकी, तुरई और पालक समेत दीगर सब्जियाँ पुरानी कीमतों पर ही फ़रोख्त की जा रही हैं। महंगाई ने गरीब आवाम का
जीना दो भर कर दिया। गजाई अजनास बिलखसूस दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। 2 हफ्ते में दालों की कीमतों में 15 रुपए किलो तक इजाफा हो गया। शहर कायद में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, दालों की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। 2 हफ्ते में दालों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ गईं। माश की दाल 280 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 170 से 190 रुपए और मसूर की दाल 190 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम का कहना है कि दालों की कीमतों में इजाफे की वजह रुपए की बेकदरी और डॉलर महंगा होना है। जी जो है वो डॉलर के दाम बढ़ने के हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, काबली चना, ये जितनी दालें हैं सब हम बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करते हैं। शहरी भी दालें और ग़िज़ाई अजनास महंगी होने से परेशान हो गए। दालों का तो ये हिसाब है कि चटनी खा ले, दाल आती ही नहीं है। वजह यह है कि अभी आप जाकर देखें मार्केट के अंदर 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक के टमाटर हैं, प्याज 80 रुपये किलो है, लहसुन 100 रुपये पाव है, अदरक 100 रुपये पाव है। गरीब आदमी खाए तो क्या खाए, या तो उसको जहर ला के दे दो, खाए मर जाए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर ग़िज़ाई अजनास समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम करे। कराची के बल्दियाती इदारों के 7000 पेंशनर्स को वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से KMC हेड ऑफिस इमारत में तादमे मर्ग भूख हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। मुलाजमीन कहते हैं 40 साल शहर की खिदमत की मगर कुछ हासिल ना हुआ। वाजिबात की अदम अदायगी, KMC मुलाजमीन की भूख हड़ताल जारी। भूख हड़ताली कैंप में मौजूद पेंशनर शदीद गर्मी के बावजूद वक्फे से नारेबाजी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि 40 साल शहर की खिदमत की मगर हासिल कुछ ना हुआ। इंतज़ामिया को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिन मुलाजमीन से उन्होंने काम लिया 40 साल तक, जिन्होंने कराची की खिदमत की, अब वो रिटायर हो गए तो उनको वाजिबात दे दें। 6 साल हो गए ना, पैसे नहीं मिल रहे, हम लोग बहुत खुआर हो रहे हैं और घर भी टूट रहा है हमारे, हम लोग बहुत परेशान हैं। 2018 में साइड टाउन में मेरा भाई रिटायर हो गया, उसके 3 वाल बंद हैं और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना इलाज कर सके, और कम से कम 10-12 लाख रुपए का खर्चा है। गरीब आदमी पैसे कहाँ से लाएगा। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के मरकजी सदर जुल्फिकार शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत वाजिबात की अदायगी के लिए समरियाँ तो तैयार कर लेती है, मगर अदायगियों के मामले पर बदस्तूर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इंतज़ामिया से हमारी बातचीत करने का फ़ायदा नहीं है। उन्होंने 2-3 दफ़ा कल रब्ता किया है, ऑफिसर एसोसिएशन ने भी किया है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के नुमाइंदों ने भी किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें अदायगियाँ कर दें, राब्तों का मसला ही नहीं है। भूख हड़ताल पर बैठे रिटायर्ड मुलाजमीन पर अज़म है कि वो इस भूख हड़ताल से अपने वाजिबात वसूल करके ही उठेंगे। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा रेलवे अपने मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें जारी न कर सका। मुलाजमीन के घरों को चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। रेलवे मजदूर यूनियंस ने एहतजाज की धमकी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक से फौरी इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। रेल का पहिया चलाने वाले मुलाजमीन के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। रेलवे के मुलाजमीन हर महीने तनख्वाह के लिए रुलने लगे। अप्रैल की तनख्वाह ताहाल ना मिल सकी। रेलवे ज़राए के मुताबिक क्लास 4 के रेगुलर मुलाजमीन को 16 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह ताहाल अदा नहीं की जा सकी, जिसके बाइस इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। रेलवे मुलाजमीन ने बताया कि मेहनत कशों को तनख्वाह हर माह ही ताखीर का शिकार हो रही है। मुलाजमीन को दिए गए चेक बाउंस हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। मेरा नाम साद रफ़ीक, क्या यहाँ पे बताएंगे, अभी आपके सामने देखे सब हो रहा है। यहाँ पे तमाम जितने मुलाजमात है रेलवे के सभी परेशान है, छोटा भी बड़ा भी, जूनियर भी जीनियर भी, सभी परेशान हुए हैं। अब हम क्या करें, और हमारी 16 से आज 24 तारीख हो गई है और अभी भी कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई कह रहा है पहली को, कोई कह रहा है दूसरी को, तो हम लोग कहाँ जाएं। रेलवे मुलाजमीन ने दुहाई देते हुए कहा कि बिजली और गैस के बिल तो लाजमी देने होते हैं, सौदा सलब भी उधार पर चल रहा है, उन्हें तनख्वाह जल्द अदा की जाए। हम लोग कहाँ जाएँ, सबसे कम तनख्वाह वाली है, दुकानदारों को से हम उधार लेते हैं। एक रेलवे स्कूल हमारा था वो भी प्राइवेट कर दिया गया है, उनकी फीसें हमारे को देना पड़ती है, क्योंकि वो पहले फीस मांगते हैं, बाद में बच्चों का पेपर पास करते हैं। क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो होती है 15 तारीख को,
16-17 तक भी जाती है, कभी हमने एहतजाज नहीं किया आज तक, मगर 3 महीने से हर महीने तखीर हो रही है। आज हम मजबूर हो गए, आज 24 तारीख हो गई है, हम मजबूर हो के आज बाहर आए क्योंकि हमारे घरों का हालात बहुत बुरा है। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन, रेलवे मेहनत कश यूनियन और रेलवे वर्कर्स यूनियन पर मुश्तमिल इत्तेहाद शेड टेक्निकल स्टाफ ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज की धमकी दे दी। शहर में सख्त गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। एबीसीनिया में दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग के साथ रात गए भी शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना है। तालीमी सरगर्मियां भी लोड शेडिंग की नजर हो गईं। सख्त गर्मी में कराची वालों के दोहरी अजियत का सामना के इलेक्ट्रिक शदीद गर्म मौसम में शहरियों का मजीद इम्तिहान लेने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। एबीसीनिया के मकीनों को भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के अजाब का सामना है। इलाके में एक दिन में 12-12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। मकीनों का कहना है कि दिन भर बिजली गायब रहने के साथ रात में भी बिजली बंद करके उनका सुकून बर्बाद कर दिया जाता है। तालीमी इदारों में भी बिजली गायब रहती है। लाइट की भाई 3.5 घंटे की टाइमिंग है यहाँ पर, और दिन में जो है वो तकरीबन लाइट 3 दफ़ा जाती है 3-3 घंटे की, और रात में 2 बजे फिर जाती है और 3 बजे आती है, 3:30 बजे। ना नींदें पूरी हो रही है, ना कारोबार है, ना कुछ है। गवर्नमेंट से हम बहुत परेशान हैं। कराची वालों को बदबा 4-6 घंटे की लाइट जाती है, सुबह 8 से अभी तक बंद थी, नहीं तो सकून शोर होता है। ये पसीना आपके सामने सबूत है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रखे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कराची के 3 अजला, कोरंगी, गरबी और शर्की के 3 डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदे से हटा दिया। तीनों अजला में नए डिप्टी कमिश्नर्स की तैनातियां कर दी गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गरबी ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को ओहदे से हटाकर गुलाम कादिर खान तालपुर को डिप्टी कमिश्नर गरबी तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी को ओहदे से हटाकर राजा तारिक हुसैन को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओढो को ओहदे से हटाकर फयाज हुसैन डाहू को जो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात कर लिया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से बरतरफ तीनों डिप्टी कमिश्नर्स को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। पार्टी रहनुमाओं के घरों पर छापों के खिलाफ पीटीआई कराची ने नई आईनी दरखास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना है कि दरखास्त ज़ाबिते के मुताबिक कल ही सुनी जाएगी। दरखास्त सईद आफरीदी और बिलाल गफ्फार ने दायर की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर और MPA बिलाल गफ्फार को भी गिरफ्तारी का खतरा है। बिलाल गफ्फार गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। बिलाल गफ्फार की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 27 मई को वफाकी हुकूमत महकमा दाखिला IG से जवाब तलब कर लिया। अताउल्लाह खान और सैफुर रहमान को 30 रोज़ के लिए हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया। सिंध ऑर्डिनेंस 1960 के तहत गिरफ्तारी की गई है। कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का दावा, हौसले बुलंद रखने का अज़म किया और कहा कल पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल की कॉल हकीकी आज़ादी मार्च बहुत बड़ी कॉल है। ये पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद की कॉल है। ये पाकिस्तान को गुलामी से बाहर निकालने की कॉल है। मुझे यकीन है कि कल पूरी कौम इमरान खान का साथ देगी। पूरी कौम सड़कों पर होगी। पूरी कौम, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, नौजवान, बुज़ुर्ग सब रोड पर होंगे। ये जो कल इन्होंने पुलिस गर्दी करने की कोशिश की है, इन्होंने हर जगह छापे डाले हैं। कराची से हमारे लोगों को उठाया है, लाहौर से हमारे लोगों को उठाया है। हमारे लोगों के पीछे पुलिस उनके घरों में कूदी है। इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम कल आपको दिखा देंगे कि अवामी ताकत क्या होती है। मशीर ज़राअत सिंध मंजूर बसान ने भी तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहा समझ नहीं आ रहा PTI क़यादत और रहनुमाओं जेल से क्यों घबरा रहे हैं। जेल सियासतदानों का दूसरा घर होता है। शेख रशीद ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था और अब छुप रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने PTI को आड़े हाथों ले लिया।
अपने बयान में नासिर शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क मुआशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो PTI को लॉन्ग मार्च की सूझी। PTI सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने कोरंगी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 14 साल लड़की दुआ जहरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश न करने का जिम्मेदार IG पंजाब पुलिस को करार दे दिया। सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वां शैला रज़ा ने इंकशाफ किया कि पंजाब का एक गिरोह लड़कियां अगवा करके इनको गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। IG पंजाब इस गिरोह से डरते हैं। 23 मई तक दुआ जहरा को अदालत में पेश ना किया गया तो वो सड़कों पर होंगी। सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वां शैला रज़ा ने दुआ जहरा के वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस दुआ जहरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने के लिए किसी किस्म का कोई ताउन करने को तैयार नहीं। पुलिस का दावा है कि दुआ जहरा खैबर पख्तूनख्वा चली गई है। बच्चियों को अगवा करने में पंजाब का एक बड़ा गिरोह मुलव्वस है। IG पंजाब इस गिरोह से डर रहे हैं। हमें मालूम था कि पंजाब पुलिस हमारी बच्चियां बाजियाब नहीं कराएगी और ना कराना चाहती है, ना उन्होंने कराई, और आज ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्ची KP चली गई। सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वां ने इंकशाफ किया कि पंजाब में 2017 के बाद 40,000 से ज़ायद लड़कियां अगवा हुई, जिनमें 3,000 से ज़ायद बच्चियों का अभी तक कुछ पता ना चला। कुछ अर्से पहले पंजाब के ट्रिब्यून में खबर छपी थी कि 2017 से 2022 तक पंजाब में 40,000 लड़कियां जो हैं वो अगवा हुई हैं और उसमें से 3,500 का कोई क्लू नहीं मिला। शैला रज़ा ने IG पंजाब पुलिस को 30 मई तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर पीड़ित दुआ जहरा को अदालत में पेश ना किया गया तो वो पंजाब की सड़कों पर होंगी। शैला रज़ा ने मजीद कहा कि पहले लड़की को अदालत में पेश किया जाए, बाद में इस गिरोह को जारी कर देंगे। इस गिरोह के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। दुआ जहरा के वालिद सैयद मेहदी अली काज़मी ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। वालिद का कहना है कि 3 सूबों की पुलिस मिलकर मेरी एक बच्ची को बाजियाब नहीं करा पा रही। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, 1 महीना 8 दिन हो गए हैं मेरी बेटी मिसिंग है। पुलिस इस पे डेफिनेटली पुलिस का जिस तरह का एक्शन था वो आपके सामने है कि 3 सूबों के IGs मिलकर एक छोटी सी बच्ची को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। IG सिंध दुआ जहरा को 30 मई तक पेश करने के लिए पुरज़म है। समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कामरान फजल का कहना था कि लड़की को ट्रेस करते हैं मगर इसकी लोकेशन तब्दील हो जाती है। कोशिश कर रहे हैं, जल्द बाजियाब हो जाएगी। पंजाब पुलिस से भी राबते में हैं। नहीं ट्रेस कर लेते हैं, वो स्लिप हो जाती है, आगे को ले जाते हैं। जो उनके साथ हैं उनको पता चलता है कि हम पहुंच गए तो वहाँ से। अच्छा सर, आपको किडनैपिंग लग रहा है या फिर ये खौफ की वजह से बच्ची जो है वो मूव कर रही है? आप इसको दोनों केसेस में क्या देखते हैं कि एक के साथ जो है वो मूव कर रहे हैं? तो सर कोई मुनज़्ज़म गिरोह है ये जो आप समझते हैं कि जो नज़र रखे हुए हैं? मेरा नहीं ख्याल मुनज़्ज़म गिरोह नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, वो वर्किंग करते हैं, उनके रिलेटिव्स वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। जो एक्यूज है ना उनकी पूछ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कोई मसला नहीं है। देखिए मंडे को हमारी पेशी है, नेक्स्ट पेशी है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश। मुल्क भर की तरह कराची में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। घर घर जाकर वर्कर्स पोलियो से बचाव के कतरे बच्चों को पिलाने में मसरूफ़ हैं। पुलिस की जानिब से पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम ना की जा सकी। मज़ीद तफसीलात जुनैद फिरोज़ की रिपोर्ट में। रवा महीने पाकिस्तान में पोलियो के 3 केसेस आने के बाद इस बीमारी के खिलाफ मुल्क भर की तरह कराची में भी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान घर घर जाकर रजाकार बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं जो पोलियो वर्कर्स के साथ ड्यूटी देंगे, मगर इलाका पुलिस की जानिब से पोलियो रजाकारों को किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम न की जा सकी, जिससे कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। इंसदाद पोलियो मुहिम 23 से 29 मई तक जारी रहेगी। कराची में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें आलमी इदारे सेहत के कोरोना असूल की पाबंदी की जाए। सिंध हुकूमत ने मौसम गर्मा में तमाम सरकारी और निजी स्कूल में 2 माह तक की आम तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून 2022 से 31 जुलाई तक आम तातीलात होंगी, जिनका इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। तातीलात का फैसला महकमा स्कूल तालीम के फरवरी 2022 में होने वाले स्टीयरिंग कंपनी के फैसले के मुताबिक किया गया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके बाद तरक्याती स्कीमें शुरू नहीं की जा सकेंगी, न ही इस दौरान बल्दियाती इदारों में तबादलों और तकर्रियों का अमल होगा। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे, जिसके लिए कागजात नामजदगी 3 जून को जारी किए जाएंगे, जबकि उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी 8 से 11 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। इसी तरह नामजद उम्मीदवारों की लिस्ट का इजरा 13 जून को होगा और नामजदगी की दरखास्तों की स्क्रूटनी 15 से 17 जून तक की जाएगी। दरखास्त नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने की सूरत में अपील 18 से 22 जून तक जमा करवाई जा सकेंगी, जबकि फाइनल नामजदगी लिस्ट 27 जून को जारी की जाएगी। सिंध हुकूमत का बेनज़ीर अमानत कार्ड के मुतालिक बड़ा इकदाम, ज़कात मुस्तहकीन का डाटा बायोमेट्रिक पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। 1.5 से 2 माह में बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के मशीर फयाज का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। तकरीबन 2.5 साल से ज़कात नहीं मिल रही लोगों को, तो शिकायतें होंगी भी सही कि मुनफरद अफराद को मिल रही होंगी, तो ये बात कतई तौर सही नहीं है। ज़कात 2.5 साल से बंद है और सिंध हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी किया था 2021 मई को कि जब तक बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन ना हो किसी को भी ना दें। सो इस पर हम वर्किंग हो रही है। हमारी सिंध बैंक वालों से बात हो गई है। पहले ज़कात का जो मुस्तहकीन है उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद उनका कार्ड बनेगा। तकरीबन सारे सिंध में 1,10,000 मुस्तहकीन हैं जिनका वेरिफिकेशन हो रही है। 30 से 40,000 के करीब अपना वेरीफाइड हो गए हैं। बाकी कुछ भी न्यू नेक्स्ट मंथ में टारगेट है। इंशाल्लाह वो जैसे 1,10,000 पूरे होंगे फिर कार्ड बनेंगे, फिर इंशाल्लाह सिंध में जो ज़कात है वो मुस्तहकीन को पहुँचेगी। हुकूमत के गैर ज़रूरी और ज़रूरी अशया की दरामद पर पाबंदी के बुरे असरात मुरतब होंगे। वफाक़ाए ऐवान सनत और तिजारत के नायब सदर शबीर मनशा ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि पाबंदी लगने से पहले जो दरामदी अशया बंदरगाहों पर मौजूद हैं उनको रिलीफ दिया जाए और डॉलर को अब हर सूरत में कंट्रोल करना होगा। हुकूमत का गैर ज़रूरी दरामदी अशिया पर पाबंदी के असरात, सनतकार हुकूमती फैसले पर परेशानी का शिकार हो गए। FPCCI के नायब सदर शब्बीर मनशा ने कहा कि हुकूमत का गैर ज़रूरी दरामदी अशिया पर पाबंदी के बाद अहम इजलास तलब किया था। इजलास में दरामद कुंदगान ने मसाइल से आगाह किया। शब्बीर मनशा ने बताया कि ये बात भी सामने आई कि पाबंदी लगने वाले दरामदी सामान रास्ते में हैं। पाबंदी लगने पर शिपमेंट से पहले बंदरगाह पर मौजूद दरामदी सामान को रिलीफ दिया जाए। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इसके दौरान जो शिपमेंटें ऑलरेडी पोर्ट पे मौजूद हैं और वो शिप नहीं हो सकी हैं तो उनके लिए भी रिलीफ मिले। नायब सदर FPCCI ने साफ साफ कहा कि हुकूमत को अब डॉलर को कंट्रोल करना होगा। डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से मार्केटों में बहुत अनसर्टेनिटी है और इस चीज़ को जब तक मामलात को नहीं संभाला जाएगा मार्केट में कोई चीज़ की प्राइस तय नहीं हो सकती है, फाइनल नहीं हो सकती है और कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हुआ। नायब सदर FPCCI ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी दरामद कुंदगान पाबंदी लगने वाले सामान की रकम पहले ही बेच चुके हैं। दरामद पर पाबंदी से हुकूमत को रेवेन्यू में भी कमी का सामना होगा। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोल और डीजल पर कीमतों के फ़र्क की अदायगी पर हुकूमती इक़दामात को सराहा है। ऑयल इंडस्ट्री का कहना है कि शरह सूद में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। मुल्क में पेट्रोल 17 रोज़ और डीजल के 18 रोज़ के करीब ज़खायर मौजूद। रिफाइनरी ऑयल इंडस्ट्री का मामला। ऑयल इंडस्ट्री वजारत तवानाई, ओगरा और वजारत खजाना का प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की मंजूरी पर सराहा है। ऑयल इंडस्ट्री ज़राए का कहना है कि शरह सूद में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत इस मामले को समझकर बर वक्त प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की अदायगी कर रही है। ऑयल इंडस्ट्री सेक्टर का कहना है कि मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की तलब को पूरा करने के लिए प्लानिंग भी कर ली गई है। मुल्क में हाई स्पीड डीजल के 4,90,000 मीट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं जो 18 रोज की तलब के बराबर हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल के 4,90,000 मीट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल के ज़खायर 17 रोज की तलब के बराबर हैं। इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि दरामदी पेट्रोल के 3 बहरी जहाज पेट्रोल की अनलोडिंग के लिए कराची बंदरगाह पर मौजूद हैं। दरामदी डीजल के भी 3 बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर अनलोडिंग के लिए मौजूद हैं। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भूख हड़ताली कैंप में पहुंच गए। भूख हड़ताली पेंशनर्स के वफ्द से मुर्तज़ा वहाब ने मुलाकात की। मुर्तज़ा वहाब के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने भूख हड़ताल को 3 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दिया है। एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की भूख हड़ताली कैंप आमद और इनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से
آج دوسرے روز بھی جو ہے بھوک ہڑتال کی گئی تھی، اور یہ بھوک ہڑتال کی جا رہی ہے جو پینشنرز ہیں کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے 7,000 کی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. تقریباً 9 ارب روپے کے واجبات مجموعی طور پر ان کے ہیں جو کہ 2016 سے ادا نہیں کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ بھوک ہڑتال کی جا رہی تھی. واجبات کے حصول کے لیے آج ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے اس کا نوٹس دیا گیا ہے، اور میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس کے جو نمائندے ہیں ان سے مذاکرات ہوئے ہیں، اور بذات خود ایڈمنسٹریٹر کراچی میں بھوک ہڑتالی کیمپ میں آئے اور یہاں پر آ کر یقین دہانی کرائی ہے بھوک ہڑتالی جو پینشنرز ہیں اور ان کے لواحقین ہیں ان کو کہ وزیر اعلیٰ سندھ شہر میں موجود نہیں ہیں. ان کی واپسی کے ساتھ ہی جو سمری ہے اس کی منظوری، بیل آؤٹ پیکج کی منظوری لی جائے گی، جس کے بعد مختلف مرحلوں میں یہ ادائیگیوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. یقین دہانی کے بعد جو الائنس ہے اس کے رہنماؤں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو یقین دہانی کرائی ہے ہڑتال مؤخر کرنے کی، اور 3 ہفتوں کے لیے اس ہڑتال کو مؤخر کر دیا گیا. جی بہت شکریہ رضوان احمد، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. مظاہرین نے بھوک ہڑتال کو مؤخر کر دیا ہے.